अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum बच्चों, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 6 from page number 58. तो ओरल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने वैल्यूइंग ऑर्डर्स जो था इसकी हमने वर्ड्स मीनिंग किए थे, रीडिंग की थी और ट्रांसलेशन की थी और प्री रीडिंग और वाइल रीडिंग के क्वेश्चंस किए थे। तो ऐसे करते हैं, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो इसमें सबसे पहले हमने वैल्यूइंग ऑर्डर्स में हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने किए थे। सबसे पहले तो हमने जो प्री रीडिंग का आप क्वेश्चन देख लें उसमें हमने कहा था लुक एट द टाइटल ऑफ द लेसन इन पिक्चर और इट इज़ गुड टू ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। तो इसका आंसर हमने यही किया था कि नो इट इज़ नॉट गुड टू ट्रीट डिफरेंटली एबल्ड पर्सन रूडली। और फिर वाइल रीडिंग में था कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर साद सैडनेस। तो इसका आंसर यही था कि द रीज़न फॉर साद सैडनेस इज़ हिज रूड बिहेवियर। ठीक है, ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर हिमसेल्फ, रूड बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने इसमें अगर देखें कि हमने पढ़ा क्या था, तो इसमें हमने देखा था कि एक रिहान है, एक बच्चा है, वो उसका जो बेस्ट फ्रेंड साथ होता है वो उसको देखता है कि वो पार्क के बेंच पे अकेला बैठा और परेशान है। तो रिहान उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। तो वो बताता है कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ अपने रूड बिहेवियर की वजह से। तो साद उसको कहता है कि कौन सा रूड बिहेवियर, क्या हुआ था। फिर रिहान उसको बताता है कि मैंने अपने एक क्लासमेट था मेरा, मैंने उससे बहुत डिफरेंटली उसको ट्रीट किया, बहुत रूडली उसको ट्रीट किया और उसका मैं हमेशा मजाक बनाता था क्योंकि वो थोड़ा लंगड़ा के चलता था। ही लैम्प्ड वाइल वॉकिंग। तो फिर वो कहता है कि एज अ कैप्टन ऑफ टीम मेंबर, जब मेरी जब मैं कैप्टन था मैं टीम का और जो फराज था उसको सेलेक्ट कर लिया गया विकेट कीपर, तो मैं बहुत शॉक्ड हुआ और हैरान हुआ और मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसे ही चलता है तो इसको विकेट कीपर के तौर पे क्यों रखें। देन लेकिन वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता था, लेकिन मैं हमेशा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को इग्नोर करता था और उससे हमेशा रूड बिहेव करता था और इस रूडनेस की वजह से उसने स्कूल को छोड़ दिया और अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। फिर रेहान उसको कहता है कि तुम्हें अब शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उसके घर जाओ और उससे माफ़ी मांगो। और साद उससे राज़ी हो जाता है और वो दोनों फराज के घर जाते हैं, उससे माफ़ी मांगता है साद और फराज उसको माफ़ कर लेता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का होता है और उसको गले लगाता है और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो ये बेसिकली हमने इसमें पढ़ा था सारा। ठीक है, तो अब बच्चों हम ओरल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया कि हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें मेन चीज़ क्या थी। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में सबसे पहले है बच्चों लर्निंग द साउंड्स ऑफ द। अच्छा, इसको दी भी हम पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं दी कब पढ़ते हैं, दा कब पढ़ते हैं, डिफरेंस है इसका। ठीक है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोनाउंसिंग दी और द। उन्होंने कहा है कि ये हमने आपको टेक्स्ट दिया हुआ, आपने इसमें पढ़ना है कि दी कब प्रोनाउंस करते हैं, दा कब प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, व्हेन दा कम्स बिफोर आ वॉल साउंड इट इज़ प्रोनाउंस एज दी। ये दा वर्ड है, ये जब आता है वॉल साउंड से पहले, बिफोर वॉल साउंड्स, बिफोर अ वॉल साउंड, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, दा। एंड इट इज़ प्रोनाउंस एज दी। जब ये दा जो है ये वॉल साउंड से पहले आता है तो इसको हम दी के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दी। बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन जब ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले आता है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं दा। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दा। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं और क्या कहते हैं इसको, वॉल साउंड्स क्या होती हैं। बेसिकली बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि हमने टोटल पढ़ा था कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, 26।
टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर्स हैं वो 26। इसमें से जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं 21। कितने हैं? 21। और वॉल्स कितने हैं? 5। बाकी जो हैं वो वॉल्स हैं। 26 लेटर्स में से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉल्स हैं। और वॉल्स 5 कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है ना, इनसे पहले अगर कोई भी वर्ड है ना, जैसे कि एप्पल है, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, वॉल आ रहा है। अब ये क्या होगी? ये वॉल साउंड होगी। ये क्या होगी? वॉल साउंड। अगर इससे पहले पीछे द एप्पल आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम, मतलब ये टी एच ई आ रहा है, इसको हम दा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। दी एप्पल। समझ आ गई? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दी एप्पल। समझ आ गई? ये यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाए किसी कॉन्सोनेंट लेटर से, इनके अलावा, इन वर्ड्स के अलावा अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे बी, बी, तो इसके पीछे अगर ये आ गया तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे दा बी। क्या प्रोनाउंस करेंगे? दा बी, ठीक है। तो ये समझ आ गई क्यों प्रोनाउंस किया? क्योंकि ये जो वर्ड है बी, ये जो वर्ड है बी, ये कॉन्सोनेंट्स है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। और ये जो ए है, ये क्या है? ये वॉल है, तो ये वॉल साउंड आ रही है। ये ए वॉल साउंड आ रही है और ये बी कॉन्सोनेंट साउंड। तो इससे पहले, वॉल साउंड से पहले आएगा तो हम उसको दी कहेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा तो उसको हम दा कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई? ओके। अब हमने देखें, सबसे पहले है दी, दी ऑरेंज। अब देखें, ऑरेंज का, ऑरेंज से पहले दी है तो इसका, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ है। ओ क्या है? वॉल है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी ऑरेंज। दी एप्पल्स, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको। ए, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, वॉल है, वॉल साउंड है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल्स। दी अम्ब्रेलाज, दी अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेलाज का देखें फर्स्ट लेटर क्या है? यू है, वॉल है, वॉल साउंड है, तो इसके पीछे आ रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेलाज। नेक्स्ट है दी ऑनर। देखिए ऑनर का ओ जो है वो क्या है? वो वॉल साउंड से है, वॉल साउंड है, वॉल लेटर है, तो इससे पीछे हम आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे? दी ऑनर। दी ऑरेंज, दी एप्पल्स, दी अम्ब्रेलाज, दी ऑनर, ठीक है। अब दा का पढ़ते हैं। दा का पढ़ेंगे हम द बॉटल्स। बॉटल्स का देखें फर्स्ट लेटर क्या है? बी, कॉन्सोनेंट क्या है? बी। तो इससे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बट व्हेन इट कम्स बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज द, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज द, ठीक है। तो क्या पढ़े हम? द बॉटल्स, द बॉटल्स। द मैच, मैच का एम देखें कॉन्सोनेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे द मैच। द फाइल, FILE फाइल, द फाइल। एफ देखें, एफ है। द हाउस, हाउस का एच कॉन्सोनेंट है, द हाउस। द बॉटल्स, द मैच, द फॉइल, द हाउस, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये जो हम दी को पढ़ते हैं, दा को पढ़ते हैं हम किस में? द एंड दी। दी पढ़ते हैं जब हम वॉल, कोई भी लेटर वॉल लेटर से या वॉल साउंड से पहले आए तब हम दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आए तो हम दा पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आ गई? ये आपने याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो दा है इसकी कितनी, कौन सी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं? कितनी प्रोनाउंसिएशंस हम कहेंगे? 2। कौन सी? दी एंड दा। दी कब आता है? when दी comes before a vowel sound it is pronounced as दी, and when it comes before a consonant sound it is pronounced as दा, ठीक है। दा, ओके, समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों आगे चलते हैं हम लर्निंग टू स्पीक में। ओके, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। ये डायलॉग्स दिए हैं, हमने इनको पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं इनको रीड करूँगी बच्चों, उसके बाद में इसकी हम ट्रांसलेशन भी करेंगे ना, ताकि हमें समझ आए कि हमसे पूछ रहे क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ये काम करेंगे कि इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। फराज, मे आई बोरो योर हेलमेट? आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच। साथ, of course, but
please try to return it soon. Faraz, sure, thank you. Asma, could you please help me complete my new painting? Samra, yes, sure, but I think you should first try it yourself. Asma, you're right, I should try it at least once. Samra, I'm sure you can do it. Asma, thank you. ओके, ये अलग सा डायलॉग्स हैं और ये अलग डायलॉग्स हैं। पहले हम इसको करते हैं, देन इसको करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला करते हैं। फराज, मे आई बारो योर हेलमेट, आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच। फराज पूछता है कि क्या मैं आपका हेलमेट उधार ले सकता हूँ, बारो कर सकता, मुझे इसकी कल के मैच में ज़रूरत है। आई नीड इट टुमारोज मैच। 7, ऑफ कोर्स, यकीनन, बट प्लीज़ ट्राई टू रिटर्न इट सून, मगर मेहरबानी से इसे जल्दी वापस करने की कोशिश करना। फराज, श्योर, थैंक यू, यकीनन, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फराज और साद के दरमियान हो रही थी, डायलॉग्स हो रहे थे। वो जो फराज है वो उससे बारोइंग की बात कर रहा था, यानी कि वो फराज जो है वो साद से कह रहा था कि मैं क्या आपसे हेलमेट बारो कर सकता हूँ, मैं आई बारो योर हेलमेट, और क्योंकि मुझे आई नीड इट फॉर टुमारोज मैच, टुमारो मैच के लिए ज़रूरत है। साद कहता था, साद ने उसको जवाब दिया कि ऑफकोर्स, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम ले सकते हो, बट प्लीज़ ट्राई टू रिटर्न इट, लेकिन इसको जल्दी वापस करने की कोशिश करना। फराज कहता है श्योर, थैंक यू, हाँ बिल्कुल, यकीनन, यानी कि मैं इसको जल्दी वापस कोशिश करूँगा, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब अस्मा, इस डायलॉग पे आ जाए, नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पर। ओके, अस्मा, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग। अस्मा कहती है कि क्या आप मुझे मेरी नई पेंटिंग मुकम्मल करने में मदद करोगी। समरा को कहती है अस्मा। समरा, येस श्योर, बट आई थिंक यू शुड फर्स्ट इट ट्राई योर सेल्फ। हाँ यकीनन, मगर मेरा ख्याल है कि आप पहले खुद को कोशिश करो। अस्मा, यू आर राइट, आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस। अस्मा, आप ठीक कहती हो, मैं एक दफ़ा, मुझे इसकी कोशिश करनी चाहिए। समरा, आई एम श्योर यू कैन डू इट, मुझे यकीन है कि ये आप कर सकती हो। अस्मा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अस्मा और समरा के उसमें डायलॉग थे जिसमें अस्मा जो है वो एक हेल्प मांग रही है अपनी फ्रेंड से और उसको कह रही है कि मेरी पेंटिंग में, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो ज़रूर कर सकती हूँ और करूँगी, लेकिन पहले तुम ट्राई करो, शायद तुम खुद कर सको। फिर अस्मा कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो करना चाहिए एक बार ट्राई। फिर समरा कहती है कि मुझे यकीन है तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन डू इट। अस्मा कहती है थैंक यू। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये है कि आपको एक चीज़ इससे हमें, एक तो आप ये इसमें जो अस्मा है वो एक तो हेल्प ले रही थी, ठीक है, पेंटिंग में, तो इसमें भी हमें एक लेसन मिल रहा है डायलॉग से। एक तो ये कि जब आप किसी को, आपको हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, आप में इसमें इतनी कैपेबिलिटी हो सकती है कि आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हेल्प मांगता है तो आपको उसकी हेल्प भी करनी चाहिए ऑफ कोर्स। दूसरा ये कि डायलॉग से आपको प्रैक्टिस होती है, इंग्लिश आपकी बिल्टअप होती है और वोकैबुलरी भी आपकी बिल्टअप होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अस्मा ने कहा कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग, अब वो बता रहे हैं कि कैसे वो उससे हेल्प कर रही है, कितने पोलाइटली वो उसको कह रही है कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी कंप्लीट माई न्यू पेंटिंग। तो समरा अब उसको पॉजिटिव आंसर देती है कि येस श्योर, बट आई थिंक यू शुड ट्राई फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ। कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन फिर उसको मोटिवेट भी करती है, उसको कहती है कि तुम, मैं खुद भी ट्राई करना चाहिए, उसको एक देती है, वो काइंड ऑफ होप सी देती। अस्मा कहती है, फिर अस्मा ये सुन के कहती है कि येस यू आर राइट, आई शुड ट्राई इट एट लीस्ट वंस। समरा कहती आई एम श्योर यू कैन डू इट। अब ये इस उससे वो मोटिवेट करिए, उस बंदी को मोटिवेट कर रही है अस्मा को कि हाँ ये तुम कर सकती हो, ये तुम्हारे काम की चीज़ है, तुम कर सकती हो, ये नहीं है कि तुम नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो। अस्मा कहती है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चों डायलॉग्स थे जो मैंने रीड किए हैं, ठीक है, और इसका मैंने समझाया भी कि इसमें क्या बात हो रही है, कैसे आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, कैसे आप किसी से बारो कर सकते हैं पोलाइट वे में, कैसे आप किसी से कोई चीज़ बारो कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको इस तरह देखते हैं। अब आ जाएं बच्चों आगे, आप पेज नंबर 59 पर। ओके,
यहाँ। अच्छा, अब यहाँ आप देखें, यहाँ पर है सबसे पहले रीड द डायलॉग्स ऑन प्रीवियस पेज, कि प्रीवियस पेज पर से डायलॉग को पढ़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड आस्क योर फ्रेंड टू लेट यू यूज़ हिज और हर स्टोरी बुक, और अपने फ्रेंड को कहें कि वो आपकी स्टोरी बुक यूज़ करे, या आप अपने फ्रेंड्स को कहें कि आप उसकी स्टोरी बुक यूज़ कर सकते हैं। आल्सो प्रैक्टिस सीकिंग परमिशन टू यूज़ डिफरेंट थिंग्स को इस्तेमाल करने के लिए भी परमिशन लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पेयर, पेंसिल, शार्पनर एक्सेट्रा दैट बिलोंग टू योर फ्रेंड। तो जैसे कि आप बच्चों कह सकते हैं अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि मे आई बोरो योर पेंसिल, I need it for may I borrow your color pencils? I need it for drawing। ठीक है, कि मैं आपकी कलर पेंसिल बोरो कर सकती हूँ, मुझे ड्राइंग के लिए ज़रूरत है। तो आपका फ्रेंड कहेगा कि येस ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ इट, कि हाँ तुम यूज़ कर सकती हो, बट प्लीज़ रिटर्न इट टू मी सून, लेकिन तुम इसको रिटर्न कर लो सून बिकॉज आई नीड इट। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। तो आप उसको कहेंगे कि श्योर, थैंक यू, हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो इस तरह आपने लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हैं, हमें उनके आंसर करने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है बच्चों, वाई वॉज साद सिटिंग सैड, कि साद जो था वो उदास क्यों बैठा था। ठीक है, दूसरा है वाई डिड फराज लीव द स्कूल, एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, कि फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा, चंद फिक्रों में वजाहत करें। हाउ डिड फराज ट्रीट साद, कि फराज ने साद के साथ क्या बर्ताव किया। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं इनके आंसर्स। मैंने राइट किए हैं, आप लोग इसको चेक कर लें। ओके, ओके। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि वाई वॉज साद सिटिंग सैड, कि साद परेशान क्यों बैठा था। तो बच्चों इसका आंसर है, साद वॉज सिटिंग बैड बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ फराज। साद इसलिए परेशान बैठा था क्योंकि उसने फराज का मजाक उड़ाया था, उसने रूडली बिहेव किया था फराज के साथ, और इस वजह से वो बहुत गिल्टी था। ठीक है, तो आपने इसका आंसर लिखना, साद वॉज सिटिंग सैड, नॉट बैड, सिटिंग सैड बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ फराज एंड ही बिहेव रूडली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों है वो है हाउ डिड फराज लीव द स्कूल, एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस, कि फराज ने स्कूल को क्यों छोड़ा, इसको आप कुछ सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करें। तो इसका आप बच्चों आंसर देखें, जैसे साद बिकम रूड विद फराज, ही मेड फन ऑफ हिम इवन इफ़ ही परफॉर्म वेल सो ही लेफ्ट स्कूल, कि जो साद था वो फराज से बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और उसका मजाक बनाता था, यहाँ तक कि हत्या कि वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाता था। लेकिन फिर भी वो उससे बुरी तरह बिहेव करता था, तो उसने स्कूल को लेफ्ट कर लिया, स्कूल छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या है, साद बिकेम रूड विद फराज, ही मेड फन ऑफ हिम इवन इफ़ ही परफॉर्म वेल सो ही लेफ्ट स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है हाउ डिड फराज ट्रीट साद, के फराज ने साद को कैसे ट्रीट किया। तो बच्चों इसका आंसर है, फराज इज़ अ गुड बॉय, फराज एक अच्छा लड़का था। फराज फॉरगेव साद, फराज ने साद को माफ़ किया, एंड हग्ड हिम, और उसे गले लगा लिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो पहला जो क्वेश्चन हमने बच्चों देखा है, आपको मैं दोबारा रिपीट कर लूँ, आप अच्छे से नोट डाउन कर लें ये क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर्स। सबसे पहला है वाई वाज साद सिटिंग सैड, तो इसका आंसर है साद वाज सिटिंग सैड बिकॉज ही मेड फन ऑफ फराज। क्या आंसर है, साद वाज सिटिंग सैड बिकॉज ही हैड मेड फन ऑफ फराज। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड फराज लीव द स्कूल, एक्सप्लेन इन अ फ्यू सेंटेंसेस, कि फराज ने स्कूल क्यों छोड़ा। इसका साद बिकेम रूड with Faraz, he made fun of him even if he performed well, so he left school. Saad became rude with Faraz, he made fun of him even if he performed well, so he left school. नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डिड फराज ट्रीट साद, के फराज ने साद के साथ क्या बर्ताव किया। फराज फॉरगेव साद एंड हग्ड हिम, फराज नहीं है, ये फराज है, फराज फॉरगेव साद एंड हग्ड हिम। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गई है आपको।
ये क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम आगे मूव करते हैं बच्चों। आंसर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द इनफ्लेक्चुएंशियल एंडिंग्स। ठीक है, हमने इन सेंटेंसेस को रीड करना है और इनमें इन्फ्लेक्शनल जो एंडिंग्स हो रही है ना उनको हमने नोटिस करना है। ठीक है, सबसे पहले है एन इन्फ्लेक्शन एंडिंग इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये एक लेटर होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड, जो कि वर्ड के एंड में बनाए ऐड किए जाते हैं टू चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड, ताकि जो वर्ड की फॉर्म है यानी कि चेंज हो। सम इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स आर, जैसे कि कुछ एंडिंग्स ये हैं एस, ई एस, आई एन जी एंड ई डी। बेसिकली बच्चों ये होती कौन सी, ये एंडिंग्स वो एंडिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, आपके जो होते हैं ना लफ्ज़, ठीक है, उनको क्या करती हैं, उनको चेंज कर लेती हैं। ठीक है, कैसे कि जैसे एक लफ्ज़ है उसकी जो लफ्ज़ के आखिर में आएगा ना, लफ्ज़ के आखिर में ये लगता है और उसमें लफ्ज़ की जो फॉर्म होती है वो बदल बदल दी जाती है। ठीक है, आप इधर से देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कैसे। देखें, जैसे है फराज गोज़ टू दी लाइब्रेरी एवरी डे। अब यहाँ पर ई एस आया है, गो के आगे ई एस आया तो ये फॉर्म चेंज हो गई है ना। तो ये देखें ई एस को हमने यूज़ करके गो से गोज़ कर दिया, फराज गोज़ टू द लाइब्रेरी एवरी डे। ठीक है, इसका क्या है कि फराज रोज़ाना लाइब्रेरी जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे कंप्लेन्स, इधर एस यूज़ करके इसकी फॉर्म चेंज कर ली है। ठीक है, एस को यूज़ करके, तो इसका क्या है कि माई टीचर नेवर कंप्लेन्स अबाउट माई बिहेवियर, मेरे उस्ताद ने मेरे रवैये के मुतालिक कभी शिकायत नहीं की, या मेरा उस्ताद मेरे रवैये के बारे में कभी शिकायत नहीं करता। फराज लिसन्ड टू हिज टीचर केयरफुली, लिसन्ड ई डी, लिसन से लिसन्ड, ई डी को हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये फॉर्म चेंज हो गई है। इसका ये क्या है कि फराज ने अपने उस्ताद को बहुत गौर से सुना। अली इज़ गोइंग टू बाई फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, गो के आगे आई एन जी लगा के हमने वर्ड फॉर्म चेंज कर लिया, गोइंग हो गया ये। ठीक है, तो अली इज़ गोइंग टू बाय फ्रूट फ्रॉम द मार्केट, अली मार्केट से फल खरीदने के लिए जा रहा है। फराज एंड साद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल मैच। अब देखें, स्टार्टेड, स्टार्ट से स्टार्टेड, ई डी लगा के इसकी चेंज कर ली फॉर्म, स्टार्ट से स्टार्टेड हो गया। फराज और साद ने फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर ली है। तो ये आपको समझ आया है कि कुछ वर्ड्स को यूज़ करके कुछ सम एंडिंग्स होती हैं, जैसे कि ई एस, एस, ई डी, आई एन जी, ई डी, इनको यूज़ करके क्या हो जाता है, वर्ड चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाएं बच्चों। नेक्स्ट है राइट डाउन 2 वर्ड्स विद एस, ई एस, ई डी एंड आई एन जी ईच एस inflectional endings in your notebook, then use these words in sentences of your own। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, कोई भी आप वर्ड्स लिख लें एस, ई एस, ई डी के साथ, आई एन जी के साथ, और उनको अपने सेंटेंस में आपने क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम कर लें, मैं आपको लिख के कुछ बता देती हूँ, जैसे कि हम ऐड कर सकते हैं। ओके, हम लिख लेते हैं रीड्स ही। ठीक है, ही रीड्स अ स्टोरी बुक, स्टोरी बुक। ठीक, अब यहाँ पर देखें ये एस लगाकर हमने चेंज कर लिया, रीड्स आ गया। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं सारा टेक्स टी, सारा टेक्स टी। अब देखें यहाँ पर भी हमने ई एस एस लगाया, टेक से टेक्स, सारा टेक्स टी। ठीक है, ये भी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद कहेंगे आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब टेक से टेकिंग हो गया,
तो ING लगा के हमने चेंज कर लिया, मैं वर्जिश कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं सोना वॉशेस हर हैंड, सोना वॉशेस हर हैंड, ES को यूज़ करके हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये कर लिया, उसके इनफैक्ट एंडिंग आ गई। उसके बाद हम ED की एग्जांपल ले लेते हैं। ED के जैसे वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। तो ED से हमने क्या कर दिया, इसकी भी एग्जांपल ले ली, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गई है। आगे है बच्चों राइट द गिवन कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड ये जो हैं रीड द गिवन कंपाउंड वर्ड्स, ये जो कंपाउंड वर्ड्स दिए हुए इनको पढ़ें। पहले तो आप देखें कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं बच्चों। अच्छा, 2 वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, 2 जो वर्ड्स होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, वो एक क्या करते हैं, कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। अब इसमें जो वर्ड होते हैं ना, 2 जो वर्ड्स होते हैं, ईच वर्ड हैज़ इट्स ऑन मीनिंग, हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग होता है, ठीक है, मतलब होता है। बट व्हेन वी जॉइन देम, लेकिन जब हम उनको ज्वाइन करते हैं, दे गिव अ सिंगल न्यू मीनिंग, तो वो एक नया सिंगल मीनिंग देते हैं। वेट आपको पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, मैं अच्छे से समझाती हूँ। देखें जैसे वर्ड है बटरफ्लाई, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, कैसे, बटर एंड फ्लाई। अगर बटर को हम देखें सिंगल, इसका मीनिंग होता है मक्खन, मक्खन को कहते हैं, और फ्लाई का हम देखें तो मक्खी को कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों, लेकिन ये जब दोनों मिलेंगे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, तो ये एक नया वर्ड मीनिंग दे रहे हैं ना। तितली, तितली को हम बटरफ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई कहते हैं, लेकिन बटर हम मक्खन को कहते हैं और फ्लाई हम मक्खी को कहते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक न्यू वर्ड, क्या, तितली, बटरफ्लाई, तितली को कहते हैं। अब देखें रेनबो, रेनबो, पहला वर्ड क्या है, रेन, दूसरा वर्ड क्या है, बो, रेनबो। अब रेन को हम देखें तो रेन हम बारिश को कहते हैं, और बो को हम देखें तो बो आपको पता है एक बो सी होती है, इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों मिलेंगे रेन बो, तो ये एक कोसेजा की एग्जाम्पल दे देते हैं जो 7 कलर्स का होता है। तो कंपाउंड वर्ड ये है, कंपाउंड वर्ड क्या है, बटरफ्लाई और रेनबो, ये दोनों क्या है, ये कंपाउंड वर्ड हैं, ठीक है। दोनों ये क्या है, ये कंपाउंड वर्ड हैं, बटरफ्लाई और रेनबो कंपाउंड वर्ड हैं। और ये अगर इनको हम कंपाउंड वर्ड एक नया मीनिंग देता है, और इसमें जो सिंगल वर्ड्स हैं ना अलग अलग से, उनके अलग अलग मीनिंग है। जैसे बटर का अलग है, फ्लाई का अलग है, रेनबो का, रेन का अलग है, बो का अलग है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम लिख लें कबर्ड, कबर्ड, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे CUP कप बर्ड। अब ये कंपाउंड वर्ड है, कैसे, कप, कप आपको पता है जिसमें हम चाय पीते हैं या कोई भी हो, ठीक है, उसको कहते हैं। और बोर्ड, बोर्ड हम कोई भी बोर्ड ले सकते हैं हम, ये बोर्ड होता है एक, या कुछ भी, ठीक है। तो ये बोर्ड अलग हो गया और ये कप अलग हो गया, लेकिन ये दोनों जब मिले तो कबर्ड, अलमारी, अलमारी बन गई है, ठीक है, क्या बन गई है, अलमारी, ठीक है। सो बैड अलमारी बट स्टिल ओके। तो कबर्ड ये क्या है, कंपाउंड वर्ड है, ठीक है, कप बर्ड, ठीक है। अब कप बोर्ड जो है ना ये अलग से है, लेकिन ये सब सेम हमें करेंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई आपको। तो ये हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, मेरे साथ रिपीट करें, 2 वर्ड्स कंबाइन टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, 2 वर्ड्स जो हैं वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड में क्या होता है, 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब दोनों वर्ड्स जो होते हैं हर एक वर्ड का मतलब अलग होता है, ठीक है। ईच जो वर्ड है उसका मतलब अलग होगा, लेकिन जब वो दोनों मिलेंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड वर्ड बनाएंगे। और कंपाउंड वर्ड मिल के क्या हमें देगा, एक सिंगल क्या देगा, मीनिंग देगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कंपाउंड वर्ड्स की, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको दी है, कबर्ड की दी है, तो इसकी मैं आपको बताती हूँ। और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि हम कर लें यहाँ पे मैं आपको बेड टाइम, बेड टाइम हो गया, ठीक है। अब देखिए बेड, BED बेड हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। बेड अलग वर्ड है और टाइम अलग है।
लेकिन दोनों को हम मिलाएं तो ये एक अलग वर्ड हमें दे दे। ठीक है बच्चों। उसके अलावा मैं आपको जैसे कि हम बना लें टूथ ब्रश। ठीक है, टूथ ब्रश देखें, टूथ जो होता है, टूथ दांत को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? दांत को कहते हैं। ठीक है, ये दांत। ठीक है, उसके बाद ब्रश, ब्रश आपको पता है हम ब्रश होता है, डिफरेंट ब्रशेस होते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं कॉम्ब करने के लिए भी होते हैं और इस तरह भी होते हैं, लेकिन इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा टूथ ब्रश, यानी जो दांत साफ़ करने वाला ब्रश होता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? टूथ ब्रश। ठीक है, उसके बाद हम स्टार फिश हो गई, स्टार फिश हो गई अगर उसकी हम बात करें तो स्टार आपको पता है स्टार होता है, और फिश आपको एक अलग से फ़िश होती है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट तरह की फ़िश होती है। ठीक है, सो बैड मेकिंग फ़िश बट स्टिल आपको समझ आ जाएगी थोड़ी। अच्छा, तो ये आगे क्या बनाती है? ये एक स्टार फिश बनाती है। क्या बनाती है? स्टार फिश। स्टार फिश बन जाती है, एक नई 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 चीज़ बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है? एक नई स्टार फिश। तो ये होते हैं बच्चों कंपाउंड वर्ड्स। मैंने इनके आपको डिफरेंट एग्जांपल्स भी दे ली हैं, तो ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड वर्ड्स आपने ढूंढने हैं और ख़ुद से आपने ऐड करने, मतलब ढूंढ के लिखने हैं अपनी नोटबुक में। 5 कंपाउंड वर्ड्स आपने लिख के लाने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। एक ये आपका होमवर्क है, ठीक है, जिसमें आपने बरो करने के लिए करना है, और दूसरा ये है। तो ये आप कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 60 से आगे नेक्स्ट। ओके, और अपना ये जो यूनिट है ना इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।